गाइस ये जो स्टोरी है ये एक डायनासोर का स्टोरी है। मतलब जिस समय डायनासोर धरती में रहा करते थे उस समय का स्टोरी है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक शहर दिखाया जाता है। इस शहर का नाम है टेराडाइनो। इस शहर का नाम टेराडाइनो क्यों, इसका पीछे भी एक कारण है। गाइस ये जो शहर आप लोग देख रहे हो, इस शहर में हर जगह पर सिर्फ डायनासोर का हड्डी पाया जाता है। मतलब जहाँ भी खुदाई करते हैं तो वहाँ से डायनासोर का हड्डी निकलते हैं, जिस वजह से इस शहर का नाम टेराडाइनो रखा है। और इस शहर में एक बच्चा रहता है जिसका नाम है चीकू। चीकू बहुत ही शरारती बच्चा, वो पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है, घर वालों की बात नहीं सुनता। उसका माँ उसको कितना भी डांट ले वो उसको नहीं सुनता। चीकू पूरा दिन शहर में स्केटिंग करते हैं। रोम रोम भाइयों। मतलब आप लोग एक ही बात में बोल सकते हो, हमारा यहाँ की छापरी लौंडा। चिक्कू जब स्केटिंग कर रहे थे तभी उसका बहन आता है और बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी से मम्मी बुला रहे हैं शॉप पर जाने के लिए। मतलब चिक्कू के घर में एक दुकान है तो वहाँ पर जाने के लिए मम्मी बोल रहा है। तभी चिक्कू उसका बहन को एक रुपए का सिक्का देता है और बोलते हैं कि तुम अपना जुबान बंद रखो, और वो वहाँ से चला जाता है। आज एक स्पेशल दिन है क्योंकि चिक्कू का मम्मी को शहर में सबसे अच्छा पेरेंट्स का अवार्ड मिलेगा, जिस बात से मम्मी तो खुश है। खुशी खुशी में वो जल्दी से तैयार हो जाता है। उसके बाद मम्मी जी ने चिक्कू को कॉल करता है और बोलते हैं कि अगले 15 मिनट के अंदर दुकान पर आ जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा काम है। चिक्कू उसका मम्मी का बात सुनकर दुकान पर तो आता है, लेकिन 15 मिनट का जगह वो 150 मिनट लिख देता है। मतलब ये दुकान अगले 15 मिनट नहीं अगले 150 मिनट के बाद ओपन होगा। फिर वो वापस चला जाता है उसका दोस्त के पास खेलने के लिए। चिक्कू का एक दोस्त है जिसका नाम है बिट्टू। बिट्टू और चिक्कू एक साथ खेलता है, एक साथ घूमते हैं। चिक्कू और बिट्टू एक साथ स्केटिंग कर रहा था। उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों जब थक जाते हैं तो वो दोनों खड़ा होकर बात करने लगते हैं। तभी बिट्टू चिक्कू को बोलता है कि मेरी पापा को एक डायनासोर के कंकाल के बारे में पता चला और वो म्यूजियम में रखी है। और वो ये भी बोलते हैं कि इसके बारे में शहर में किसी को नहीं पता, इसके बारे में अगले दिन सबको बताएंगे। तभी चिक्कू बोलते हैं कि चलो आज हम लोग म्यूजियम में जाके देख लेंगे। लेकिन बिट्टू बोलते हैं कि वहाँ पर जाना हम लोगों का रिस्की हो जाएगा, अगर वो लोग हम लोगों को पकड़ लेगा तो घर वालों को पता चल जाएगा। तभी चिक्कू बोलता है कि अबे कुछ नहीं होगा, चलो देख लेंगे जो भी होगा। और वो दोनों डायनासोर की म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर उसका मम्मी मतलब चिक्कू का मम्मी सबको बताने लगते है कि कैसे बच्चे को संभाला जाता है, कैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है। लेकिन उसका खुद का बच्चा कहाँ पर है अभी उसको पता नहीं। इमोशनल डैमेज। और यहाँ पर देखा जाता है कि चिक्कू और बिट्टू म्यूजियम पर आ गया और म्यूजियम का जो गार्ड है वो सो गया, जिस वजह से उसका फायदा उठा के वो दोनों अंदर चला जाता है। अंदर जाके वो दोनों देखते हैं कि डायनासोर की बहुत बड़ी बड़ी कंकाल रखी है, डायनासोर की पूरा शरीर का कंकाल रखी है। तभी चिक्कू का बहन उसका पीछा करते करते म्यूजियम के अंदर आ जाता है। उसका बहन चिक्कू को पकड़वाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी लेजर लाइट था, तो वहाँ पर सिक्का फेंक के सिक्योरिटी अलार्म बजाते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी बुला लेते हैं। उसके बाद वहाँ से चिक्कू और बिट्टू भागने का तो पूरा कोशिश किया, लेकिन वो लोग भाग नहीं पाया। और वो दोनों जब भाग रहे थे तो उनकी गलती से एक बड़ा सा डायनासोर की कंकाल टूट जाता है। और ये सब कुछ मम्मी को पता चला। चिक्कू जब घर आते हैं तो मम्मी उसको बहुत ही डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि 3 हफ्ते से तुम घर से निकलो ही मत, पूरा शहर में मेरा नाम खराब कर दिया तुमने, ये बोल के उसको घर में बंद कर देता है। उसके बाद चिक्कू अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसका बहन आके बोलते है कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और तुम लोगों को पकड़वाया। और ये बात सुन के तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से उसका बहन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन उसका बहन जल्दी से उसके कमरे में जाके दरवाजा बंद कर देता है, जिस वजह से वो उसको पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद चिक्कू भी दुखी होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और वो सोचने लगता है कि इस घर से कैसे मैं निकलूं। तभी वो देखता है कि खिड़की तो खुला है, तो वहाँ से वो निकल जाता है। घर से निकल के वो सीधा जाता है उसका दोस्त का घर बिट्टू के घर में। और तभी उसका बहन को पता चल जाता है कि उसका भाई भाग गया, जिस वजह से वो भी उसका पीछा करने लगता है। चिक्कू बिट्टू के घर में जाके देखते है कि उसके घर में बहुत सारे एडवांटेज मशीन है, क्योंकि बिट्टू की पापा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो बिट्टू की पापा जब चिक्कू और बिट्टू के एक साथ देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस लैब में बात करो, मैं थोड़ा काम के लिए बाहर जाता हूँ। और यहाँ पर चिक्कू की बहन मैरी भी वो भी उसका पीछा करते करते उसका घर आ जाता है। मैरी आके उसका भाई का फोटो खींचने लगता है और बोलते हैं कि ये सारी फोटो मम्मी को दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तू यहाँ पर खेल रहा है, मम्मी ने तेरे को घर से ना निकलने के लिए बोला था। ये सब देख के चिक्कू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसका बहन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और बोलते है कि मैंने तेरा को क्या बिगाड़ा, तू मेरे पीछे ऐसे लग रहा है। उसके बाद वो दोनों के बीच में हाथापाई होने लगता है। वो दोनों जब लड़ा था तभी गलती से चिक्कू के हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स गिर जाता है टाइम ट्रेवल मशीन पर, और वो टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट हो जाता है और वो तीनों भी टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर था। उसके बाद वो मशीन ने वो तीनों को 1 लाख साल पीछे ले चला जाता है, जिस समय डायनासोर धरती में रहा करते थे। बस अब होगा वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट। मतलब आप लोग यहाँ तक तो समझ गए क्या से क्या हुआ। मतलब वो तीनों बच्चों ने लैब में खेल रहा था और लैब में एक टाइम ट्रेवल मशीन रखा था, क्योंकि बिट्टू की पापा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है तो उसका टाइम ट्रेवल मशीन था। और वो टाइम ट्रेवल मशीन गलती से ऑन हो जाता है और ये तीनों ने 1 लाख साल पीछे आ जाता है। और यहाँ पर तीनों बच्चों आके देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डायनासोर है, जो देख के सभी बच्चे ने तो बहुत डर जाता है। लेकिन चिक्कू बोलते है कि डरने से क्या
फायदा है? अब एक दिन किसी को सबको मरना है क्या? अब इससे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके। तो वो जो डायनासोर है ना, वो तीनों बच्चों को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जो टाइम ट्रेवल मशीन था वो था बिट्टू की पापा की लैब में। तो टाइम ट्रेवल मशीन जैसे ही ऑन होता है तो वो यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर जो डायनासोर की अंडा था वो चला जाता है बिट्टू की पापा की लैब में। और इस टाइम ट्रेवल मशीन भी डायनासोर की अंडा जैसे दिखता है। तो इस मशीन जब ओपन हुआ तब डायनासोर को लगा उसका खुद का बच्चा निकल आया उसका अंडा से। तो इसीलिए वो डायनासोर तीनों बच्चों को कुछ नहीं कहते, उसका खुद का बच्चे की तरह प्यार करने लगते हैं। और ऊपर से वो डायनासोर शाकाहारी था। उसके बाद वो माँ डायनासोर जंगल की सारी डायनासोर को बुलाने लगता है और बोलते हैं कि देखो हमारा बच्चा हुआ। और यहाँ पर वो तीनों बच्चों ने टाइम ट्रेवल मशीन ऑन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग वापस अपने टाइम में आ सके। लेकिन चीकू को इस जंगल बहुत ही प्यारा लगता है, जिस वजह से वो नहीं चाहता था कि वो अपने टाइम में वापस जाए। जिस वजह से टाइम ट्रेवल मशीन का जो हैंडल है वो अपने जेब में छुपा लेते हैं। और यहाँ पर चीकू का मम्मी घर आके देखते हैं कि दो भाई बहन घर में नहीं है, और वो मन मन में ये सोचने लगता है कि शायद दो भाई बहन बिट्टू के घर में गया होगा, क्योंकि वहाँ पर ही पूरा दिन रहते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि चीकू अपना स्केटिंग बोर्ड लेके निकल जाते हैं पूरा जंगल घूमने के लिए। लेकिन डायनासोर उसको जाने नहीं देता, क्योंकि जंगल में बहुत खतरा होगा। वो नहीं चाहता है कि अपने बच्चे कोई खतरे में फंस जाए। उसके बाद डायनासोर तीनों बच्चों को अपना पहली बच्चे के साथ मुलाकात कराते हैं। डायनासोर की बच्चा तो वो तीनों भाई बहन को देख के बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि अभी उसके साथ खेलने के लिए तीनों साथी मिल गया। जिस बात से वो तो बहुत ही खुश था, खुशी के मारे वो नाचने लगते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चीकू का मम्मी बिट्टू के घर में आया है अपने बच्चे को अपने घर में ले जाने के लिए। तभी बिट्टू का पापा बोलते हैं कि बच्चे ने तो लैब में खेल रहा था, वहाँ पर देखो मिल जाएगा। तभी चीकू का मम्मी ने बोलते हैं कि वहाँ पर तो नहीं है। उसके बाद दोनों ने वहाँ पर जाके देखते हैं, हाँ सच में तो यहाँ पर नहीं है। और लैब में जो टाइम ट्रेवल मशीन था वो नहीं था, उसकी जगह एक डायनासोर की अंडा था। ये सब देख के बिट्टू की पापा को समझने में देर नहीं हुआ कि उनकी बच्चे के साथ क्या हुआ। वो अच्छे से समझ गया कि उनकी बच्चे ने गलती से टाइम ट्रेवल मशीन ऑन किया और उस सबने डायनासोर की जमाने में चला गया। ये सारी बातें सुन के चीकू का मामी तो रो ही देते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चे को किसी भी करके वापस कर दो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जंगल का शेष किनारे में एक गुफा है। इस बड़ा सा गुफे के अंदर लावा की नदी है, और यहाँ पर दो खतरनाक मॉन्स्टर मांसाहारी डायनासोर रहते हैं। और इस दोनों ने जंगल की सारी शाकाहारी डायनासोर को बांधना चाहता है, ताकि इस पूरा जंगल में इनका ही राज चले। और ये सब करने के लिए ये तीनों बार्स इनकी मदद कर रहा है, जिस वजह से तीनों बार्स सारी शाकाहारी डायनासोर की दुश्मन है। और ये तीनों बार्स हर टाइम जंगल में सारी शाकाहारी डायनासोर के ऊपर नजर रखते हैं, कौन कहाँ पर कभी जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायनो मदर उनकी सारी बच्ची को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। रात हो जाने के बाद एक छोटा सा गड्ढे के अंदर सारी बच्चे को सुला देते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर ही वो सो जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि चीकू का मम्मी और बिट्टू का पापा ये सोचने लगते हैं कि कैसे उनकी बच्ची को वापस किया जाए, और वो दोनों बहुत ही परेशान होने लगते हैं। अगले दिन जब सुबह होता है तो तीनों बच्चों ने निकल जाता है पूरा जंगल घूमने के लिए। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद वो तीनों को कुछ अजीब सा साउंड सुनाई दिया। वो तीनों भाई बहन सोचने लगा शायद कोई बड़ा जानवर वगैरह होगा, जिस बात से वो तीनों ने डर के मारे भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ा सा नदी आ जाता है सामने, जिस वजह से आगे वो तीनों भाग नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जंगल के अंदर से डायनासोर की पहली बेबी मतलब उनका ही भाई निकल आते हैं। अचानक से जब देखते हैं तो वो तीनों ने गलती से नदी में गिर जाता है। उसके बाद वो तीनों ने किसी भी करके एक सूखी लकड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर डायनासोर का बेबी ने भी बहुत डर जाता है, वो भी उनका पीछे पीछे जाने लगता है। अपने भाई लोगों को ऐसे खतरे में देखते हुए वो भी नदी में कूद जाता है। चीकू अपने स्केटिंग का स्किल की मदद से अपने भाई बहन को किसी भी करके नदी से बाहर कर लेते हैं। और यहाँ पर चीकू का पकड़ से गलती से वो टाइम ट्रेवल मशीन का हैंडल गिर जाता है। सभी बच्चे ने जब यहाँ से चला जाते हैं तो डायनासोर का दुश्मन बर्ड्स वहाँ पर आते हैं और वो टाइम ट्रेवल मशीन का हैंडल को खाना समझ के खा लेता है। बिट्टू, चीकू और उसका बहन और डायनासोर का बेबी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्होंने एक जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर सारी शाकाहारी डायनासोर रहते हैं। वो जगह बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पर सारी शाकाहारी डायनासोर अपनी अपनी घास पौधे खा रहा था, और पहाड़ों के बीच में एक बड़ा सा नदी है जहाँ पर सभी ने पानी पीता है। तो वहाँ पर सभी ने अपनी अपनी तरीके से मजा करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डायनो मदर आ जाते हैं और सारी बच्चे को अपने घर ले चला जाता है, और घर आके भी सभी बच्चे ने बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद रात हो जाता है तो हर दिन की तरह खाना पीना करके सभी ने सो जाते हैं, और डायनो मदर भी वहाँ पर ही सो जाता है। सभी लोग जब सो जाते हैं तो तभी चीकू को याद आता है कि उनका टाइम टेबल मशीन कहाँ पर गिर गया, जिस वजह से वो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी डायनो मदर उसको जाने नहीं देता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि चीकू का मम्मी और बिट्टू का पापा मिलकर एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक पुराना कार लेके टाइम ट्रेवल मशीन बनाने लगता है ताकि अपने बच्चे को वापस किया सके। अगले दिन जब सुबह होता है तो वहाँ पर चीकू नहीं था, जिस वजह से सभी बच्चे तो डर जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए जैसे ही जाते हैं तो वो सब देखते हैं कि डायनो मदर चीकू को अपने साथ सुलाया, जो देख के सभी ने हंसने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग जब ब्रेकफास्ट करने आते हैं तभी चीकू का बहन बोलते हैं कि यहाँ पर रात में कोई अनजान प्राणी आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फोटो खींचा तो वहाँ पर बहुत सारे पैरों के निशान दिखाई दे रहा है। ये बात सुन के सभी ने बोलते हैं कि इस पैर का निशान फॉलो करते हुए हम लोग जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सा अजीब आता है। उसके बाद सभी लोग जब यहाँ से चला जाते हैं तो वो तीनों बार्स आते हैं और वो टाइम ट्रेवल मशीन को डायनासोर की अंडा समझ के वो ले चला जाता है। टाइम ट्रेवल मशीन थोड़ा सा भारी था, जिस वजह से वो बार्स जब ले जा रहा था तो उनके वजन वो संभाल नहीं पा रहा था और वो मशीन गलती से उसकी पेट में गिर जाता है, जिस वजह से वो जो टाइम ट्रेवल मशीन का हैंडल खा लिया था वो पेट से निकल आते हैं और वहाँ पर ही गिर जाता है। और यहाँ पर जो सबने पैरों के निशान
भला करते हुए जा रहा था, उन लोगों को रास्ते में टाइम ट्रैवल मशीन का हैंडल मिल जाता है, जो देख के तो सभी ने बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अभी वो सब वापस घर जा पाएगा। जिस वजह से सभी ने बहुत खुश होकर यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उनका टाइम ट्रैवल मशीन रखा था, लेकिन यहाँ पर आके देखता है तो उनका टाइम ट्रैवल मशीन यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से वो सब ने फिर से दुखी हो जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि बिट्टू का पापा ने एक टाइम ट्रैवल मशीन बना लिया, लेकिन उसे स्टार्ट कैसे करे उनको समझ नहीं आ रहा था। और वो जो डायनासोर का अंडा आया था वो फाट के एक क्यूट सा डायनो बेबी निकल आता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो तीनों वार्ड्स ने टाइम ट्रैवल मशीन लेके इस गुफे के अंदर आ गया, जो देख के वो दो मांसाहारी डायनासोर बोलते हैं कि तुम डायनासोर की बच्चे को लेके आओ, क्योंकि जब तक उसका बच्चे को लेके नहीं आओगे तो उनका अंडा बेकार समझ के वो लेने नहीं आएगा। ये बात सुन के वो तीनों वार्ड्स आते हैं और चीकू का बहन को उठा के ले जाता है, जिस बात से उसको बचाने के लिए सभी ने उसको पीछा करने लगते हैं। चीकू अपना स्केटिंग बोर्ड लेके बहन को बचाने के लिए पीछा करने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं और सभी ने मिलकर इस गुफे के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही दो मॉन्स्टर डायनासोर और डायनो मदर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। अभी चीकू ने बहुत जोर जोर से आवाज निकालने लगते हैं, जिस बात से वो दोनों मॉन्स्टर डायनासोर की धान भड़क जाते हैं और डायनो मदर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो तीनों बार्स था उनको पता चल जाता है कि चीकू ने ये सब आवाज निकाल रहा है, जिस बात से वो तीनों बार्स चीकू के ऊपर हमला करने जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डायनासोर का बेबी आ जाते हैं और सबको भाग के चीकू को बचा लेते हैं। उसके बाद उस सब ने जब लड़ रहा था तो वो गुफा गिरने लगता है, जिस बात से तीनों बच्चे ने टाइम ट्रैवल मशीन पर आ जाता है और मशीन ऑन करने की कोशिश करता है ताकि अपने समय वापस जा सके। लेकिन डायनो मदर को ऐसे खतरे में रख के वो लोग जाना नहीं चाहता था, जिस वजह से तीनों बच्चे ने वापस आ जाता है। उसके बाद चीकू ने अपना स्केटिंग बोर्ड लेके किसी भी करके एक डायनासोर के मुंह में मार देता है और उसको लाभा की नदी में गिरा के मार देता है। लेकिन और एक मॉन्स्टर डायनासोर जिंदा था, उसके साथ जब डायनो मदर की फाइट होने लगता है तो गुफा और भी तेजी से गिरने लगता है। तभी डायनो मदर अपने ऊपर सारी पत्थर फेंक के सारी बच्चे को बचा लेता है। इतने सारी पत्थर डायनो मदर के ऊपर गिरने की वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों की मम्मी पापा को पता चल जाता है कि टाइम ट्रैवल मशीन के ऊपर थोड़ा सा पानी डालने से ऑन हो जाता है, जिस वजह से टाइम ट्रैवल मशीन ऑन करते हैं और यहाँ पर आ जाता है। अपनी मम्मी पापा को देख के तो सारी बच्चे ने बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर डायनासोर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, उनके ऊपर हमला करे उससे पहले डायनो मदर उठ के वो मॉन्स्टर डायनासोर के ऊपर हमला कर देते हैं और उसको वहाँ की लाभा की नदी के ऊपर गिरा के मार देता है। उसके बाद डायनो मदर को उसका असली बच्चा दे देता है। वो अपना बच्चा को देख के तो बहुत ही खुश हो जाता है और सबने वो गुफा से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो सारे बच्चे ने डायनासोर से विदा ले लेता है और सबने टाइम ट्रैवल करके वापस अपने समय आ जाता है। तो गाइस इस हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना और अगर ऐसे स्टोरी और भी आप लोग सुनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। ओके गाइस, बाय।